ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 9 राजविद्या राजग्रह योग। भगवान श्री कृष्ण बोले, यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब रहस्यों का राजा है, अति पवित्र है, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त और साधन करने में बड़ा सुगम है और अविनाशी है। इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको प्राप्त न होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करता है। हे अर्जुन, सभी जीव आत्मा मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार से स्थित है, अर्थात किसी काम के पूर्ति करने के लिए स्थित है, किंतु मैं वास्तव में उनमें स्थित नहीं हूँ। सभी जीवों को पैदा उत्पन्न करके उनका पालन पोषण करता हूँ मैं, लेकिन मेरी आत्मा उनमें नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पूर्ण संसार और सभी जीवधारी मेरे संकल्प से ही उत्पन्न हुए हैं, इसलिए सब मुझ में ही स्थित है। कल्पों के अंत में सब जीवधारी मेरे प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन हो जाते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर से रचता हूँ। फिर परतंत्र हुए इन संपूर्ण जीवों के समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ ज्ञान वाले अज्ञानी जन राक्षसी, असुरी और मोहिनी प्रकृति को ही, पृथ्वीलोक को ही प्राप्त होते हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग देवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको, सब पुरुष को सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूपा जानकर मुझे बसते हैं। कई लोग ज्ञान योगी मुझे निर्गुण निराकार का ज्ञान यज्ञ के द्वारा भिन्न भिन्न भाव कर्म से मुझे पूजते हैं, मेरी उपासना करते हैं, आराधना पूजा अर्चना करते हैं। कृत मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषध मैं हूँ, मंत्र, द्रुत, अग्नि और हवन रूप मैं ही हूँ, क्रिया भी मैं हूँ, संपूर्ण जगत को उत्पन्न पालन पोषण करता मैं हूँ, और सभी कर्मों को फल देने वाला पिता माता पितामह, जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद भी मैं ही हूँ। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ, और सत असत भी मैं ही हूँ। वेदों में कहे गए कर्मों को करने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। ये पुरुष अपने पुण्यों के फल स्वरूप स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर, पुण्य खत्म होने पर मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं। जो अन्य प्रेमी भक्तजन मुझे परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हैं, निष्काम भाव से भजते हैं, उस नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त करा देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त, कामना और इच्छा पूर्ति के लिए जो भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन आदि अविद्यापूर्वक, अज्ञानपूर्वक है, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझे परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसलिए वे पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को ही प्राप्त होते हैं, और भगवान श्री कृष्ण का मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र, पुष्पादि मैं सगुण रूप में से
प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मुझे अर्पण कर। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझे भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल रूप चित्त वाला तो शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ। न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से बसते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको पूजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजने के समान अन्य कुछ भी नहीं है। वह सिद्ध ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाले परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चिंत पूर्वक सत्य जान के मेरे भक्त नष्ट नहीं होते। हे अर्जुन, तू निश्चित होकर सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। हे अर्जुन, स्त्री पुरुष बच्चे ब्राह्मण स्त्रीय क्षत्रिय वैश्य शूद्र तथा पाप योनि चांडाल आदि जो कोई भी हो, वे भी मेरे शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। फिर इसमें तो कहना क्या है। जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजऋषि भक्त जन मेरे शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर हमेशा मेरा भजन कर। 9वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। महात्म्य फलस्तुति। जो मनुष्य 9वां अध्याय को पढ़ता या सुनता है उसे परम शांति मिलती है और वह मोक्ष को प्राप्त होता है। चाहे वह शराबी हो या ब्रह्मत्यारा हो, वह मुक्त हो जाता है, धन दौलत ऐश्वर्य को प्राप्त करता है।